नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा एचपी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक मुगल काल और मराठा साम्राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल का समय है 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका समय याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका उत्तर होगा बुलंद दरवाज़ा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर के। अगला प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, वस्तुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मुहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, किसको जोड़ती है? कलकत्ता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका उत्तर है पुरंदर की संधि। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। ध्यान में रखना है, परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, कौन सी थी? सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है, जाब्ती प्रणाली
किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे है सोना, चांदी और तांबा। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने का जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे है सोना, चांदी और तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का मुख्य था? मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराय कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए इलाही आरंभ किया था 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगमा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती।
चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? शिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त कब की थी? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा। सिक्कों पर कलमों पर का लिखा जाना किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? लेनपुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने। बुद्धिमता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेर शाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खां ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा का कब प्रतिबंध लगाया था? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील। सैन्य विभाग का मुख्य कौन होता था? मीर बख्शी। अगला टॉपिक है मराठा राज्य। पहला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? जो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, उसे चौथ कहा जाता है शिवाजी के शासनकाल में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने।
एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फड़नवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सालसट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक ने मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुशा। अगला प्रश्न है, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विस्तार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था पागा। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी या लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनु स्मृति के। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।